ना मुझे तो लगता है ये चिट्ठी ना इस जगह तो नहीं लिखी है। हाँ, और मुझे तो इसके पीछे का प्लान भी नजर आ रहा है। पापा ये चाहता है कि आप गुन्नू और सत्तू से नाराज होकर कार्टेल एलन सन्स की नौकरी से उन्हें निकाल दो। वाह, आप लोग बिना मतलब के, बिना किसी प्रूफ के जगत भाई साहब पे ब्लेम कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है चिट्ठी सच्ची हो, सत्तू ने लिखी हो। और वैसे भी आपने शादी जबरदस्ती फिक्स की थी ना, क्योंकि मार्केट में पोस्टर लग गए थे, तो उसको डर लगा होगा, इसलिए वो छोड़ के भाग गया होगा। क्यों? भाई मैं यो कह रहा था कि इनमें सच और झूठ का फैसला तो गुन्नू और सत्तू ही कर सकते हैं। क्यों भाई चुन्नी? ठीक कह रहा है, अगर दोनों में से एक भी मिल जाता तो बात साफ हो जाती। मैं कह रहा हूं ये चिट्ठी झूठी है। यजमान, चिट्ठी झूठी है सच्ची है बाद में देख लेंगे। 4:40 हो चुके हैं। दूल्हा आएगा भी या नहीं, शादी होगी भी या नहीं, पहले वो तय कर लेते हैं। और अगर ये चिट्ठी सच्ची हुई तो मैं जिंदगी भर अपनी दुकान में नौकर ना रखूंगा। चाहे मैंने कार्टेल एलन सन्स बंद ही क्यों ना करनी पड़े। ना हमारे पापा जी पिछले जन्म में 20वां पितामह थे के? जब देखो तब कोई ना कोई कसम खाते रहते हैं। जो है सो है वह, लेकिन सच को सामने लाने के लिए सत्तू को तो आना ही पड़ेगा। अगर सत्तू ब्रो नहीं आएंगे तो जॉब हो जाएगी गो वेंट कौन, और अगर आ जाएंगे तो खरी माँ दीदी से शादी करनी पड़ जाएगी। व्हाट विल सत्तू ब्रो डू? अब सत्तू के पास ऑप्शन ही क्या है? ये चोरी इतना मेलोड्रामा छोड़ के कहाँ निकल रही है? मैं मनी मन उन्हें अपना बेटा मान बैठा था, पर आज वो मेरे साथ होने की बजाय गायब है। इसीलिए भाई साहब मैंने ना पहले कही थी कि खून का रिश्ता ना खून का रिश्ता ही होता है। इन दोनों का तो खून का कुछ अता पता भी नहीं है। अपना तो ना बस पुत्तू ही है भाई साहब। वैसे तो मुझे आपके घर के मामले में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप मत ही बोलो छोटा अड्डी। अब मेरा दिमाग एक और दृष्टिकोण झेल ही ना पाएगा। शायद तू ठीक ही कह रही चंचल। उन दोनों को भाई साहब, मैं कह रहा था कि इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। हो सकता है दोनों छोरे सही में किसी मुसीबत में हो। अरे हर किसी के पास मोबाइल फोन होता है आजकल। मुसीबत में भी एक फोन या एक मैसेज तो करता है आदमी। पर यहाँ तो दोनों भाई गायब है, पहले सत्तू और अब गुन्नू। गुन्नू की तो शादी भी ना करा रहा था मैं। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। मेरी बेटी दुल्हन बन के खड़ी है, अब मेरे सामने क्या है? चिट्ठी। अब तो मन कर रहा है इस चिट्ठी को ही सच मान लूं। एक मिनट पापा।
यो सत्तू की लिखी हुई चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आई जगत सेठ? ना मुझे पता था कि धर्मपाल की छोरियां सवाल बहुत करती हैं। अरे जवाब है तो दे दे। है ना भाई साहब? अरे यो चिट्ठी श्री सत्तू जी महाराज ने अपने कर कमलों से मेरे हाथ में सौंपी थी। हाथी बाजार में टकरा गए थे। अरे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे आपके बारे में। मैंने कही भी उसको कि धर्मपाल भाई साहब इतने खराब आदमी ना, और उसके कान पे तो जू तक ना रहेंगी। चिट्ठी मेरे मुंह पे दे मारी और बोला दे देना धर्मपाल को, और क्या देना कि चला ले अपने टूटे हाथ से अपना सैलून। भाई साहब मैंने तो ओमपाल सदगीर उसके पीछे भागे, पर वो तो भाज्जा ही बहुत तेज। तो ये थी गरिमा जी चिट्ठी मेरे हाथ में आने की कहानी। और जो सत्तू ने कह दी कि यो चिट्ठी उसने ना लिखी है तो हमारी एसयू की चाबी आपकी। पर वो क्या है ना, सत्तू जी इतनी तेज दौड़े हैं कि अब तक तो वो हरियाणा का बॉर्डर भी टॉप चुका होगा। अरे मैं कह रहा हूं भाई साहब ये अरे कहा था छोरे, किसने ऐसी हालत बना दी तेरी? पता नहीं सर जी, वो कुछ गुंडों ने किडनैप किया था मुझे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूं। छोरा मेरा नाम क्यों ना ले रहा है? एक मिनट, वो लेटर तूने नहीं लिखा? कौन सा लेटर? मैंने तो कोई लेटर ना लिखा। तो वो लेटर आपके पास कहां से आया भाई? अब जगत से अरे बोल झूठे जगत। जी स्लिप ऑफ माइंड हो गया। अरे वो ओमपाल सदगीर ने दी थी मुझे। हाँ उन्होंने दी थी। अरे अभी जाके लट बजाता हूं उनके, बगैर रिसर्च करे चिट्ठी पकड़ा दी थी मुझे, सबके सामने मजाक बनवा दिया मेरा। पर तुम तो कह रहे थे कि यो चिट्ठी तुम्हें सत्तू ने दी है, और पापा के बारे में भी उल्टा सीधा बोला है। अरे who don't like good stories, है ना जी? वो थोड़ा मसाला ज्यादा हो गया, लेकिन ये चिट्ठी तो उन्होंने दी थी मुझे। अभी जाके रेल लगाता हूं उनकी। लगता है किसी ने मजाक बना दिया उनका, और साथ में मेरा भी। हाँ मुझे भी लगता है किसी ने मजाक किया होगा। ना ये छोरियां तेरी साइड कैसे ले रही हैं जगत? अभी तो कह रही थी कि सत्तू को मैंने किडनैप किया है, दीप कह रही हैं मजाक है। ना चल क्या रहा है ये? ना मेरी न्यू समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। ये पहले सत्तू गायब होता है, फिर मिल जाता है, सत्तू फिर से गायब हो जाता है, फिर आती है चिट्ठी है, और अब सत्तू आ गया तो कह रहे कि चिट्ठी उसने लिखी ही नहीं। अरे जब इसने नहीं लिखी तो किसने लिखी है? ना इस सवालों के जवाब के लिए हमें कौन बनेगा करोड़पति खेलने की जरूरत ना है।
मेरे तो मन में एक ही सवाल है, बोल, तू गरिमा से शादी करेगा कि नहीं? यूं तो मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी सर जी, लेकिन आज तो वैसे ही काफी रेल बन चुकी है, लेट भी काफी हो गया है और मेरे तो शेरवानी भी ठीक से ना पहनी है आज, और शादी तो एक ही बार होती है ना सर जी, तो मैं यो कह रहा था कि क्यों ना 3 महीने बाद ही कर ले। ना अरमान तो मेरे भी बहुत है अपनी छोरियों की शादी के लिए, पर ऐसी करानी पड़ेगी ये मैंने ना सोचा था, और वो भी गरिमा की शादी जो सालों से अपनी शादी के सपने देख रही है। पर मैंने तो लग रहा है आज ये काम निपटा ही देते हैं। ऐसे मामलों में ज्यादा देरी ना करनी चाहिए बेटा। अरे कितने तो साफ फन फैलाए डसने को खड़े हैं, तो तू गरिमा के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र आज डाल ही दे बेटा। लो जी धर्मपाल, 5 बज गए, शादी का मुहूर्त निकल गया। अब सब लोग धूमधाम से 3 महीने बाद की तारीख पे इन दोनों की शादी की तैयारी कर लो, और मेरी फीस देने की कोई जरूरत ना। जब शादी हुई ही नहीं तो पैसे किस बात के? बस 3 महीने तक मेरी हेयर कट मुफ्त में करा दियो। चलता हूं। रुको पंडित जी, अरे कुछ भी करके ये शादी तो आज ही होगी, कोई उपाय निकालो। सर जी, पहले ही जिंदगी टार्जन की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर लटक लटक के निकल रही है, अब उसमें भी बिना मुहूर्त के शादी कर लेंगे फिर तो लग ही जाएगी। हाँ पापा, और इस शादी के बाद अगर मेरे सुहाग पे कोई और मुसीबत आ गई तो मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी ना। तो बस 3 महीने की तो बात है, शादी को पोस्टपोन कर देते हैं ना पापा। धर्मपाल 4:30, आपका दवा लेने का वक्त हो गया है। Oh my God, I forgot to change अलीटा जी का टाइम। अब तो हमारे 12 बजेंगे। ये क्या है? ना अलीटा जी तो टाइम गलत ना बता सकती। अरे टाइम क्या हुआ? 5 o'clock। लगता है आप सबकी घड़ी बहुत तेज चल रही है। अभी 4:30 बजे। तुम तो टेढ़े चल रहे हो ना मेरे माल। लो, अब समय में भी इतना घना कंफ्यूजन। धर्मपाल, मैं तो कहता हूं कि भगवान की इच्छा के आगे। 1 मिनट पंडित जी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शादी ना रोक पाया तो घड़िया पीछे करने की टुच्ची हरकत कर ली। ये जो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा रहा है ना धर्मपाल, सब समझ रहा हूं मैं। अरे मैं चिड़िया की तरह चोच ना मारता, मगरमच्छ की तरह निकाल ही लेता हूं। अरे जो बचकाना हरकत करी है ना, किसी बालक की होगी। क्या? What are you saying? बोल क्या रहे हो आप? इकलौता बच्चा हूँ मैं यहाँ पे, only one child, and you are pointing finger at me? हैं? You have any proof? No?
ताऊ जी, मैंने कुछ ना किया ताऊ जी। अलीता जी के सिस्टम में वो वायरस आ गया होगा ताऊ जी। डैम श्योर। उसे कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। कोई इसे बताएगा कि इस पे तो कोई शक भी ना कर रहा है। काश दाढ़ी आ ही गई होती इसकी, उसी को खींच खींच के ना परेड लगाती इसकी। इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये पापा जी के हाथ पे चढ़ता है। वो पापा, कंफ्यूजन में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक ना है। हमारी लाइफ का सवाल है और मुहूर्त निकल जाने पे तो शादी नहीं होनी चाहिए ना। अब फुलझड़ी थोड़ी चलानी है। बिटिया ठीक कह रही है धर्मपाल, इतने कंफ्यूजन में ऐसे विधि विधान ना कर। रोहतक पुलिस कहो के शिकायत है? शिकायत समय से है जी, समय की चाल ठीक ना है। चाल और चलन दोनों रोहतक पुलिस से ठीक कर देगी। आप एड्रेस बताओ, कहाँ रहता कहाँ है ये समय? घड़ी में। घड़ी में? साहब तो बड़े टेक्निकल हो रहे हैं। अरे मैं समय की बात कर रहा हूँ मैडम जी, वक्त, टाइम। टाइम क्या हुआ है आपके यहाँ? ना बावड़ा हो रहा है के भाई, टाइम पूछने वास्ते पुलिस तो फोन लगा रहा है। टट्टू जावड़े, तेरे घर के सामने आती हूँ, बताती हूँ टाइम। ना मैडम जी, बस टाइम बता दी थी तो बड़ी मेहरबानी होती। शाम के 4:32 हो रहे। ये मेरा फोन। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। इब तो भरोसा होया कि नहीं? अरे पुलिस तो टाइम गलत ना बताएगी। पुलिस और अलीता जी सही है, बाकी सब गलत है। पंडित जी आप शादी शुरू करो। पहले झूठी चिट्ठी, फिर झूठा टाइम। ये और कोई घटिया आइडिया आ रहा हो किसी के दिमाग में तो कर ले भाई, क्योंकि छोरा छोरी अब मंडप में है और कोई माई का लाल ये शादी ना रोक सकता। टाइम क्या हो गया अलीता? तमीज से पूछिए पंडित जी, जी लगाइए। अलीता जी टाइम क्या हुआ? 4:36। 24 मिनट में कैसे हो पाएगी शादी? ना 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 ना, हो जाएगी, करा देंगे। 24 मिनट में तो 12 बार नूडल्स बन जाते हैं। ब्रो, इफ मैरिज अपन तो मैं सुशीला दीदी को दीदी बुलाऊंगा या जीजा जी। सॉरी। घर वालों को अपने इशारे पे तो नचा ही रहे हैं भाई साहब। टाइम की भी गर्दन पकड़ रखी है, बेचारा कितना फड़फड़ा रहा होगा। 24 मिनट में शादी करानी है तो सिंदूर और मंगलसूत्र पेश करो। देर कैसी हो रही है कुसुम? जी ला रही हूँ। चौबीस मिनट में हमारे फांसी का फंदा खिंच जाएगा बहन। और तू हंस रही है? कुछ सोच, कुछ कर। धीरज धर। हमारे जाने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर हनुमान जी होता है। मैं तो मणिमण प्लान बना रही हूँ कि सत्तू कमाएगा और करीमा गृहस्थी संभालेगी। मेरे कानों में मैल जम गई है या तेरी जबान टेढ़ी हो गई है? तुझे अपनी आवाज तो सुनाई दे रही है ना बहन? ना तो पहले तो इतनी बड़ी उल्लू गधी कंगारू टाइप ना थी कि अपनी गर्दन तलवार के नीचे रख के इतनी बड़ी स्माइल दे रही है। बैठे रहे, अभी तो बात तेरे मेरे बीच में है। अगर खड़ी हुई तो इस तमाशे को देखकर मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे। पंडित जी
24 मिनट में आप मजाक भी करेंगे तो कैसे हो पाएगी शादी? क्या हो गया पंडित जी? यजमान, डिब्बा खाली है, मंगलसूत्र कहाँ है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.